कहानी का शीर्षक चांदनी की राजकुमारी और जादुई झील। बहुत समय पहले की बात है। चांदनी नामक एक छोटे से राज्य में एक महान राजा और रानी रहते थे। उनका राज्य चारों ओर से हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरा था। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी बीचों बीच स्थित जादुई झील। इस झील के बारे में कहा जाता था कि इसमें छिपा हुआ एक रहस्यमयी शक्ति थी जो केवल सच्चे और निर्दोष हृदय वालों के लिए खुलती थी। राजा और रानी की एक सुंदर और निडर बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी तारा था। तारा बहुत ही साहसी थी और उसे अपने राज्य के सभी हिस्सों में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की सैर किया करती थी और अपनी नन्ही प्रजा से मिलकर उनकी खुशियों और दुखों का ध्यान रखती थी। जादुई झील का रहस्य। राजा ने तारा को हमेशा जादुई झील से दूर रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उसके बारे में अनेक कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि झील के नीचे एक शक्तिशाली राक्षस छिपा हुआ है जो केवल तब प्रकट होता है जब झील का पानी पूरी तरह सूख जाता है। वहीं कुछ का मानना था कि झील के पानी में एक स्वर्गीय देवी का वास है जो सच्चे प्रेम की खोज में है। तारा ने अपने माता पिता की बातों को सुना, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। वह हमेशा इस झील के पास जाने का मन बनाती, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती थी। सपनों की शुरुआत। एक रात तारा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी जादुई झील के किनारे खड़ी है और अचानक झील के पानी से एक सुनहरी चमकदार मछली बाहर आई। मछली ने तारा से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुम ही वह हो जो इस झील का रहस्य सुलझा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? तारा ने बिना झिझक जवाब दिया। हाँ, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, साहस की चुनौती। तारा ने अपने सपने के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने घोड़े को तैयार किया और जादुई झील की ओर निकल पड़ी। झील के पास पहुंचते ही अचानक आसमान में काले बादल छा गए और घने जंगल से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस की आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी। तारा ने अपनी तलवार निकाल ली और बिना किसी डर के राक्षस की ओर बढ़ी। राक्षस ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन तारा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी तलवार को आकाश में उठाया और जोर से चिल्लाई, मैं डरने वाली नहीं हूं। अगर मुझे इस झील का रहस्य सुलझाना है तो मुझे तुम्हें हराना होगा। तारा की साहसिकता और आत्मविश्वास को देखकर राक्षस पीछे हट गया और अंततः गायब हो गया। तारा ने पहली परीक्षा पार कर ली थी। करुणा का महत्व। राक्षस को हराने के बाद तारा को एक गहरी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन तारा बिना डरे अंदर चली गई। गुफा के बीचों बीच उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो दर्द से कराह रहा था। वह बहुत ही दुर्बल और बीमार लग रहा था। तारा ने बिना समय गंवाए अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और बूढ़े आदमी की मरहम पट्टी करने लगी। बूढ़े ने तारा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे दिल में करुणा और प्रेम है जो एक सच्चे राजा या रानी के लिए जरूरी होता है। तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। अब तुम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तीसरी परीक्षा, सच्चे प्रेम की खोज। अब तारा को झील के सबसे गहरे हिस्से में जाना था। जैसे ही वह झील के पास पहुंची, पानी अपने आप 2 भागों में बांट गया और तारा को बीच में एक सुनहरी सीढ़ी दिखाई दी। वह सीढ़ी से नीचे उतरती गई और झील के तल में पहुंची, जहां एक सुंदर महल खड़ा था। महल के द्वार पर एक अद्भुत देवी खड़ी थी। देवी ने तारा से कहा, तुमने साहस, करुणा और प्रेम की कठिन परीक्षाओं को पार कर लिया है। अब तुम्हारे सामने अंतिम परीक्षा है, सच्चे प्रेम की खोज। तारा को यह समझ नहीं आया कि देवी का क्या मतलब है। तभी अचानक महल के अंदर से एक युवक निकला। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में एक अद्भुत ताकत थी। उसने तारा की ओर देखा और कहा, तुम ही वह हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। तारा और युवक ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें महसूस हुआ कि यह सच्चा प्रेम है। देवी ने यह देखकर कहा, तुमने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब इस झील का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। झील का रहस्य। झील का पानी अचानक से चमकने लगा और एक विशालकाय सुनहरी मछली प्रकट हुई। मछली ने तारा और युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सच्ची भावना और प्रेम ने इस झील के रहस्य को खोल दिया है। यह झील सच्चे प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। जो भी इस झील की शक्ति को समझेगा वही सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकेगा।
इसके बाद झील का पानी फिर से शांत हो गया और तारा और युवक महल से बाहर आ गए। राजकुमारी तारा ने तीन प्रमुख परीक्षाओं साहस, करुणा और प्रेम को सफलतापूर्वक पार कर लिया था, लेकिन उसका सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। जादुई झील की देवी ने उसे और भी गहरी और कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार किया था। इन परीक्षाओं का उद्देश्य तारा को एक महान नेता और सच्चा इंसान बनाना था, जो न केवल अपने राज्य की रक्षा कर सके बल्कि अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को भी समझ सके। सत्य की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। तारा को एक भव्य महल में ले जाया गया, जहां हर कोई चमकदार सोने और हीरों से सुसज्जित था, लेकिन सबके चेहरे पर नकाब थे और उनकी बातें झूठ और छल से भरी थीं। इस महल में तारा को सच्चाई को पहचानना था। महल के हर कोने में उसे जादुई दर्पण और भ्रम दिखाई दिए। कुछ लोग उसे अपने चमकते जीवन की कहानियां सुनाते, लेकिन तारा को समझ में आया कि यह केवल दिखावा था। असली सच्चाई उनके पीछे छिपी थी। अंततः उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और समझा कि केवल वह व्यक्ति ही सच्चा है जो अपने आप को बिना किसी नकाब के प्रस्तुत करता है। तुमने सत्य को पहचाना, तारा। सच्चाई को स्वीकार करना सबसे कठिन कार्य होता है, लेकिन तुमने यह सफलता प्राप्त की। त्याग की परीक्षा। अगली परीक्षा में तारा को एक जादुई जंगल के बीच लाया गया, जहां दो रास्ते थे। एक रास्ता उसके प्रिय व्यक्ति की ओर जाता था, जो उसे बेहद प्रेम करता था, और दूसरा रास्ता उसके राज्य की ओर, जहां उसके लोगों की रक्षा का भार था। तारा ने दोनों रास्तों को देखा और जानती थी कि उसे चुनाव करना होगा। उसके दिल में अपने प्रिय के प्रति असीम प्रेम था, लेकिन राज्य की भलाई को वह कभी अनदेखा नहीं कर सकती थी। भारी मन से उसने अपने प्रेम प्रेम का त्याग किया और राज्य की भलाई के मार्ग पर चल पड़ी। तुमने त्याग का कठिन मार्ग चुना है, तारा। तुम्हारा निर्णय दिखाता है कि तुम एक सच्ची नेता हो, जो अपने निजी सुख से पहले अपने लोगों की भलाई सोचती है। मृत्यु की परीक्षा, डेथ। इसके बाद तारा को एक अग्नि पर्वत के सामने खड़ा किया गया। उसके राज्य पर विनाश का खतरा मंडरा रहा था, और उसे केवल एक ही तरीका सुझाया गया, अपनी जान का बलिदान करना। तारा ने अपने राज्य को बचाने के लिए खुद को अग्नि में समर्पित करने का निर्णय लिया। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी, जहां आग की लपटें उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल अपने राज्य के लिए प्रेम और कर्तव्य की भावना थी। वह अग्नि में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक आग बुझ गई और एक शांत प्रकाश ने उसे घेर लिया। आई, तुम्हारा बलिदान तुम्हारे साहस का प्रतीक है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकता है, वही सच्चा नेता होता है। लेकिन तुम्हें अभी और परीक्षाओं का सामना करना है। समय की परीक्षा। इसके बाद तारा को एक विशाल कमरे में लाया गया, जहां बड़ी-बड़ी घड़ियां और रेत के घंटे लगे हुए थे। हर घड़ी के साथ समय तेजी से बीत रहा था, और तारा को समय के खिलाफ दौड़ लगानी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही थी और तारा को पहेलियां हल करनी थीं। वह दरवाजों को खोलती, गलियारों से भागती और जटिल रास्तों को पार करती रही। समय कम होता जा रहा था, लेकिन उसने धैर्य और बुद्धिमत्ता से सब कुछ संभाला। अंत में उसने समय की परीक्षा को पार कर लिया, जब उसने आखिरी दरवाजा खोला और बाहर निकली। देवी की आवाज समय को हराने के लिए केवल तेजी नहीं, बल्कि धैर्य और सूझबूझ की भी जरूरत होती है। तुमने यह सिद्ध किया कि तुम समय की हर चुनौती का सामना कर सकती हो। निर्णय की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ डिसीजन। तारा को अब एक विशाल दरबार में लाया गया, जहां उसके सामने दो दरवाजे थे। एक दरवाजा शांति की ओर जाता था, लेकिन उसके राज्य को खतरे में डाल देता था। दूसरा दरवाजा युद्ध की ओर जाता था, लेकिन राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। दोनों ही निर्णय कठिन थे, और कोई स्पष्ट सही या गलत नहीं था। तारा ने गहरी सोच के बाद फैसला किया। उसने शांति को चुना, लेकिन साथ ही अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नए रास्ते खोजने का प्रण किया। उसने युद्ध के बिना सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बनाई। देवी की आवाज आई, तुमने दिखाया कि एक सच्चे नेता के लिए केवल ताकतवर होना ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से निर्णय लेना भी आवश्यक है। आत्मज्ञान की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ सेल्फ नॉलेज। इसके बाद तारा को एक विशाल दर्पण कक्ष में लाया गया, जहां उसके कई रूप और व्यक्तित्व उसके सामने थे। वह अपने भय, असुरक्षाओं और कमजोरियों का सामना कर रही थी। हर दर्पण में एक अलग तारा दिखाई दे रही थी, कभी भयभीत, कभी क्रोधित, कभी खुश और कभी कमजोर।
तारा ने खुद को गहराई से देखा और स्वीकार किया कि वह इन सभी भावनाओं का एक हिस्सा है। उसने अपने हर रूप को गले लगाया और अपने असली रूप को पहचान लिया। देवी ने कहा, आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानती, तब तक तुम किसी और की मदद नहीं कर सकती। मैंने इसे समझ लिया है। शाश्वत प्रेम की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ इटर्नल लव। अंतिम परीक्षा थी तारा और उसके प्रेम के बीच। दोनों के बीच एक अंधकार का पर्दा खड़ा कर दिया गया था और उन्हें यह फैसला करना था कि क्या वे एक दूसरे को त्यागने के लिए तैयार है, ताकि अपने राज्य और कर्तव्यों का पालन कर सकें। तारा और राजकुमार दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके बीच एक अदृश्य धागा था, जो उनके प्रेम का प्रतीक था। अंततः उन्होंने समझा कि सच्चा प्रेम केवल साथ होने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए बलिदान करने में भी है। उन्होंने बिना बोले एक दूसरे को समझ लिया और पर्दा खुद ब खुद हट गया। देवी की अंतिम आवाज गूंजी, तुम्हारा प्रेम शाश्वत है तारा। तुमने दिखाया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। राजकुमारी तारा ने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अब एक सच्ची रानी बनने के योग्य है, जो केवल अपनी शक्ति और बुद्धिमानी के लिए नहीं, बल्कि अपने साहस, करुणा, सच्चाई, त्याग और प्रेम के लिए जानी जाएगी। कुमारी तारा की अंतिम परीक्षा और कहानी का समापन। राजकुमारी तारा ने 7 कठिन परीक्षाओं का सामना किया। साहस, करुणा, सत्य, त्याग, मृत्यु, आत्मज्ञान और शाश्वत प्रेम की। हर परीक्षा में उसने न केवल अपने राज्य बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों को भी समझा और विकसित किया। उसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और प्रेम से हर चुनौती का सामना किया एंड और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखा। समाप्ति की परीक्षा, द फाइनल टेस्ट। अंतिम परीक्षा में तारा को देवी सरस्वती के समक्ष प्रस्तुत होना था। देवी ने उसे बताया, तुमने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है तारा, लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। देवी ने तारा को एक रहस्यमयी आईना दिखाया। यह कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि इसमें तारा को अपनी भविष्य की झलक दिखाई दे रही थी। आईने में तारा एक शक्तिशाली और दयालु रानी के रूप में दिख रही थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। यह वही भविष्य है जो तुम्हारे बलिदानों का परिणाम होगा। क्या तुम इस नियति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? देवी ने पूछा। तारा ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं अपने राज्य और अपने लोगों की भलाई के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। यदि मुझे त्याग करना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। देवी मुस्कुराई और आईना धीरे धीरे धुंधला हो गया। तुमने साबित कर दिया है कि तुम न केवल एक सच्ची योद्धा, बल्कि एक सच्ची शासक भी हो। अब तुम्हारी सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। राज्य में वापसी। तारा अपने राज्य लौट आई, जहां उसका स्वागत धूमधाम और उत्सव के साथ किया गया। लोग उसकी महानता और साहस की कहानियां गाते थे। तारा अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि राज्य की रानी बन गई थी। उसने न्याय, शांति और करुणा से शासन किया और उसके राज्य में समृद्धि और खुशहाली का दौर आ गया। राजकुमार, जो तारा का सच्चा प्रेम था, उसके साथ खड़ा था। उन्होंने मिलकर राज्य को और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाया। तारा के शासन में कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसने बुद्धिमत्ता से शांति के मार्ग ढूंढे। उसके राज्य के लोग उसे अपनी माता और मार्गदर्शक मानते थे। समाप्ति का दृश्य। तारा अब राज्य के महल की ऊंचाई पर खड़ी थी, जहां से वह अपने समृद्ध राज्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष और शांति की झलक थी। उसके बगल में राजकुमार खड़ा था, जो अब उसका साथी और सहशासक था। दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। महल के नीचे राज्य के लोग खुशी और गर्व से भरपूर थे। आकाश में सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था और चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। देवी सरस्वती की आवाज गूंजी, तुमने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सच्चा नेतृत्व दिखाया है तारा। अब तुम अपने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहोगी। राजकुमारी तारा की महान गाथा का समापन। द एंड ऑफ द ग्रेट सागा ऑफ प्रिलड्रा। तारा ने एक महान नेता के रूप में अपना जीवन जिया। उसके प्रेम, त्याग और बुद्धिमत्ता की कहानियां सदियों तक गाई जाती रहीं। उसकी परीक्षाओं ने उसे केवल एक बेहतर शासक नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाया।
जिसने अपने राज्य को शांति, प्रेम और न्याय से सजाया। इस प्रकार राजकुमारी तारा की परीक्षाओं का अंत हुआ और उसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।